प्रिय भक्तों, आज हम आपको श्रावण सोमवार व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की इस पावन कथा को पूरे सच्चे मन से सुनने पर मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इस पावन कथा को सुनने वाले मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए भक्तों, भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की इस पावन और बहुत ही दुर्लभ कथा को शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आप इस पावन कथा को सुन रहे हैं, तब इस पावन कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। इसीलिए इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। प्रिय भक्तों, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। वह भगवान भोलेनाथ जी का परम भक्त था। वह व्यापारी प्रतिदिन सुबह उठकर अपने कार्यों को करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करता था। उसका छोटा सा व्यापार था जो बहुत ही अच्छा चल रहा था, इसीलिए उसे व्यापार में बहुत लाभ मिल रहा था। साथ ही साथ वह व्यापारी बहुत दयालु था। वह गरीबों और असहाय की सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन उस व्यापारी की पत्नी उसकी इन्हीं आदतों के कारण उससे बहुत नाराज रहती थी। परंतु उस व्यापारी की पत्नी उसकी भगवान भोलेनाथ जी के प्रति भक्ति भाव को देखकर उससे बहुत प्रेम करती थी। इसीलिए उसकी पत्नी कभी भी उसका अपमान नहीं करती थी और साथ ही साथ अपने आस पड़ोस में मजदूरी करके अपनी जरूरत के लिए धन कमा लेती थी, जिससे उसके पूरे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से हो रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि उसे अचानक से व्यापार में हानि होने लगती है। इसीलिए उसको भयानक गरीबी का सामना करना पड़ जाता है, जिसके कारण वह व्यापारी बहुत ही दुखी रहने लग जाता है, क्योंकि अब तो वह अपने घर की आवश्यक सामग्री की पूर्ति भी नहीं कर पा रहा था, जिससे उसकी पत्नी भी बहुत ही दुखी रहने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर श्रावण का महीना आ गया। उस नगर में एक नदी थी। अब तो वह व्यापारी प्रतिदिन की तरह सुबह उठकर अपने नित्य कार्यों को करने के बाद उस नदी में स्नान करने के लिए नदी की तरफ चला जाता था। उस दिन भी वह व्यापारी सुबह उठकर अपने सभी नित्य कार्यों को करने के बाद उस नदी की तरफ जा ही रहा था कि तभी संयोगवश उसे रास्ते में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी कहीं जा रहे थे। तभी अचानक से पार्वती जी उस व्यापारी को देख लेती हैं। आज वह व्यापारी श्रावण सोमवार के व्रत को लेकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था, जितना वह व्यापारी पहले हुआ करता था। लेकिन माता पार्वती को यह बात समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वह व्यापारी किस कारण से इतना दुखी है। फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, यह व्यापारी प्रतिदिन आपकी पूजा अर्चना करता है और श्रावण के सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाता है। यह आपका सच्चा भक्त है, फिर भी आपको अपने इस भक्त की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तब माता पार्वती जी की बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ जी उनसे कहते हैं, हे देवी, अगर मैं अपने भक्तों की चिंता नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे नाथ, तो आपने अभी तक उस व्यापारी की मदद क्यों नहीं की। फिर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप निश्चिंत रहिए। अभी तक उसने शिवलिंग पर जितने भी बेलपत्र चढ़ाए हैं, वही बेलपत्र कल की रात्रि में उसे धनवान बनाएंगे। इतना कहकर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी वहां से चले जाते हैं। किंतु उसी रास्ते से आते हुए एक चोर ने एक पेड़ के पीछे छिपकर भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की
सारी बातें सुन ली थी। फिर वह चोर अपने षड्यंत्रकारी मन में सोचने लगा कि अगर वह व्यापारी शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र से धनवान बन सकता है, तो इसका मतलब है कि मैं भी धनवान बन सकता हूँ। यही सब सोचकर वह चोर उस व्यापारी के घर के समीप पहुंचकर उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है। तब वह व्यापारी अपने घर का दरवाजा खोलता है और उस चोर से पूछता है कि क्या हुआ भाई, तुम घर के दरवाजे को क्यों खटखटा रहे हो? फिर वह चोर जवाब देते हुए कहता है, हे भाई, क्या तुम मुझे अभी तक शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र दे सकते हो? मैं इसके बदले में तुम्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। प्रिय भक्तों, उस चोर की ऐसी बातें सुनकर वह व्यापारी अपने पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम क्या कहती हो? क्या हमें उन बेलपत्रों को इस व्यक्ति को देना चाहिए या नहीं? तब व्यापारी की पत्नी अपने पति से कहती है, हे नाथ, पुण्य का दान किसी को देना ठीक तो नहीं है, लेकिन अगर आपका मन करे तो दे ही दीजिए, क्योंकि हमें भी धन की आवश्यकता है। इसीलिए हमें उन बेलपत्रों को इस व्यक्ति को दे देना चाहिए। फिर व्यापारी ने उस चोर को सारे बेलपत्र एक बोरी में भर कर दे दिए। उसके बाद वह चोर उन बेलपत्रों को अपने साथ लेकर भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगा कि कब भोलेनाथ जी की कृपा उसके ऊपर होगी और कब वह धनवान बन जाएगा। वह चोर इसी प्रतीक्षा में बहुत देर से भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग के सामने बैठा रहता है। उसे प्रतीक्षा करते करते दोपहर से रात हो जाती है, लेकिन कोई चमत्कार नहीं होता है। और उधर वह चोर भगवान भोलेनाथ जी के चमत्कार को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रहा था। लेकिन आधी रात हो जाती है तो उस चोर के सब्र का बांध टूट ही जाता है। फिर वह चोर क्रोध में आकर शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को झाड़ने लगा। तभी अचानक से उसके साथ चमत्कार होता है और उसके हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह जाते हैं। लेकिन उसने अपने हाथों को शिवलिंग से बाहर हटाने का बहुत प्रयास करने लगा, किंतु वह शिवलिंग से अपने हाथों को हिला भी नहीं पा रहा था। फिर वह चोर परेशान होकर भगवान भोलेनाथ जी से क्षमा मांगने लगा। तभी अचानक से उस चोर के सामने साक्षात भगवान भोलेनाथ जी प्रकट होते हैं। तब वह चोर भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि हे प्रभु, यह क्या हुआ? उस चोर की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ जी उस चोर से कहते हैं, हे लालची मनुष्य, आज तूने उस व्यापारी से यह जो बेलपत्र खरीदे हैं, तू पहले उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तभी जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। उसके दूसरे दिन जब वह व्यापारी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आता है और देखता है कि उस व्यक्ति के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं, जिसके कारण वह बहुत ही जोर जोर से विलाप कर रहा है, तब उस व्यापारी ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम्हारे हाथ शिवलिंग से कैसे चिपक गए? फिर वह चोर उस व्यापारी से कहता है, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप अति शीघ्रता से मेरे घर पर जाकर मेरे पुत्र से 5000 स्वर्ण मुद्राएं साथ में लेकर आने को कहिए। फिर वह व्यापारी उस चोर के घर पर जाता है और उसके पुत्र को साथ में 5000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर चलने को कहता है। फिर वह व्यापारी और उसका पुत्र भगवान भोलेनाथ जी के उस मंदिर में पहुंच जाते हैं। उसके बाद वह चोर अपने पुत्र से उन 5000 स्वर्ण मुद्राओं को उस व्यापारी को देने के लिए कहता है। तब उसका पुत्र उसकी बात मान लेता है और उसे वे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है। तभी अचानक से उस चोर के चिपके हुए हाथ भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग से छूट जाते हैं और वह चोर उस व्यापारी को सारी बात बता देता है। यह पूरा दृश्य देखकर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से पूछती हुई कहती हैं, हे प्रभु, अभी तक आपने
अपने उस व्यापारी भक्त को कोई धन नहीं दिया है। माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, मेरे पास कहाँ धन है जो मैं उसे दूंगा, लेकिन अब मेरा भक्त गरीब भी नहीं है, इसका प्रमाण आप स्वयं ही देख लीजिए। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ जी की जैसी कृपा उस व्यापारी पर पड़ी, उसी तरह आप सब पर भी पड़े, यही हमारी मनोकामना है। एक समय की बात है, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपने ध्यान में मग्न थे। तभी माता पार्वती ने देखा कि ध्यान मग्न भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं। माता पार्वती से रहा नहीं गया। उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, मैंने आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते हुए देखा है, इसका क्या कारण है? यह सुन भोलेनाथ बोले, पार्वती, आज मैंने अपने एक भक्त और उसकी पत्नी का संवाद सुना, जिसे सुनकर मुस्कुराए बिना मुझसे नहीं रहा गया। भोलेनाथ आगे बोले, हे पार्वती, मृत्यु लोक में मेरा एक परम भक्त ब्राह्मण है, जो मेरे मंदिर का पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा पूजा में लगा रहता है और मंदिर के पीछे एक छोटी सी कुटिया में रहता है। उसकी पत्नी चाहती है कि वह मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा के भरोसे न रहकर कमाई करे और अपना घर बना ले। उसके घर में धन दौलत हो, जिससे वह सुख से रह सके। वह पुजारी दिन रात मुझसे अपनी पत्नी का सपना पूरा करने का अनुग्रह करता रहता है। पुजारी से तंग आकर आज उसकी पत्नी ने उससे कहा कि जिन भोलेनाथ से तुम घर मांगते हो, उसके पास खुद घर नहीं है, वह कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वह तुम्हें कहाँ से घर देंगे। यह सुनकर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोली, स्वामी, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, आप उसे एक सुख सुविधा से भरा घर दे दें। इस पर भोलेनाथ बोले, पार्वती, यह मेरे वश में नहीं है। मृत्यु लोक में सभी जीव अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। यह पंडित पिछले जन्म में यह एक साहूकार था, जो दूसरों के जेवर आदि हड़प लेता था और उस जेवर और ब्याज के पैसों का उपयोग इसकी पत्नी भी करती थी। इसी कारण वह अपनी पत्नी के साथ अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। इस जन्म में यह मेरी सेवा पूजा कर रहा है, लेकिन जब तक इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता, इसे घर नहीं मिल सकता। यही विधि का विधान है। पार्वती जी बोली, यह सब तो ठीक है प्रभु, इसकी पत्नी जो कि आपकी निंदा कर रही है, उसका क्या? इस पर भोलेनाथ बोले, पार्वती, इस सृष्टि के आरंभ में यह लिखा जा चुका है, जैसे जैसे कलयुग निकट आएगा, मनुष्य भगवान की भक्ति की जगह निंदा करने लगेंगे। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी भक्ति करेगा, उसे ही मुक्ति प्राप्त होगी। एक गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर था, जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ, तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता, उसी से भगवान शिव जी का, पुजारी जी का और बालक भोला का किसी तरह गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा। इसीलिए उन्होंने भोला को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार समझा दी। अब वे स्वयं भगवान शिव के नाम जप
और संकीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव 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 का जाप करते हुए ही उनके प्राण छूट गए। अब बालक भोला का इस संसार में भगवान शिव के सिवा और कोई सहारा न रहा। उसने पुजारी जी की ये 3 बातें कभी नहीं भूली। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक भोला उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने की सामग्री नहीं होती तो भोले बाबा और भोला भगत दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। भोला अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता और उसे ही पीकर रह जाता। भोले बाबा बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देख भगवान भोलेनाथ से रहा नहीं गया। वे सेठ के नौकर का रूप धरकर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने आवाज लगाकर भोला को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने यह सीधा अर्थात कच्चा राशन भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर से आऊँगा। भोला भगत ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के रूप में भोला भगत को सीधा देने आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भोला भगत ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो गए हैं, किंतु वे स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के वेश में सीधे की पोटली लेकर आए तो भोला भगत उससे बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी हैं कि 4 महीने से सीधा भेजते हैं, लेकिन कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए। इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वे भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारे। यह सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं, आप इससे भगवान को भी भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं, फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए न। भोला बोला, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा न करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने न पधारे तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भगत की अकड़ देखकर कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंसे कि वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ कर वे बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। भोला चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए ले आए? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी आप भूल गए क्या? कल आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसीलिए आप छक कर रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। हाँ, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारेंगे। भोला ने प्रसन्न होकर
उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। अब भोला भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रह सकती। वे भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। भोले बाबा ने अपने गले में मुंडों की माला उतार दी, कमर पर पहना हुआ वाघंबर और बाहों तथा कानों में पहने सांपों के हार भी उतार कर रख दिए। उन्होंने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण कर लिया, अपनी जटाएं सीधी कर गंगा जी और चंद्रमा को उसमें छिपा लिया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले शिव जी ने आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चहल कदमी करने लगे। इधर पार्वती जी घंटों से तैयारी करने में जुटी हुई थी। उन्होंने आज अपने पतिदेव के नगर में बनी सुंदर बनारसी साड़ी निकाल कर पहनी, जिसका रंग सेठ बने शिव जी की कुर्ते से मैच कर रहा था। उन्होंने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, पैरों में सुंदर सैंडल पहन ली, बगल में सुंदर सा पर्स दबा लिया और भोले बाबा के बार बार आवाज लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर निकल कर आई। जब पार्वती जी और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के भेष में देखा तो वे चकित होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए। दोनों एक दूसरे को देखकर निहाल हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे का ऐसा सुंदर रूप देखा ही नहीं था। जब भगवान गौरी शंकर सेठानी सेठ का रूप धरकर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ निमंत्रण उड़ाने चले तो गणेश, कार्तिकेय, नंदी, ऋषि मुनि, देवता देवांगनाएं भी उन्हें देखकर ठगे से रह गए। सेठ बने शिव जी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बगल में पर्स दबाए अपनी सैंडल से टक टक और पायलों से छन छन की मधुर ध्वनि करती हुई माँ पार्वती सेठानी बनी हुई चल रही थी। इधर भोला भगत आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीने से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था। इसलिए आज उसने अपनी सारी पाक कला झोंक डाली थी। उसने सेठानी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पकाकर गाढ़ा किया और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिलगोजे, किशमिश डाले। मिर्च और अदरक को कूटकर उसे बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भर भर कर मोटे मोटे मिस्से टिक्कड़ बनाए। रसोई बनाकर भोला भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद पवा सके। जब भोला भगत स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में अपनी सेठानी जी को भी ले आए हैं। भोला ने झट दोनों से राम राम की तथा उन्हें आसन देकर बैठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वे बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती। भोला भगत बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान भोलेनाथ को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे मर जाएंगे।
सेठ जी बने भोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, क्योंकि मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। भोला भगत सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में न तो जल्दबाजी चलती है और न कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता तब तक आप रसोई के पास भी नहीं भटक सकते। चुपचाप इधर बैठ जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहिए। मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भर भोजन कराता हूँ। सेठ बने शिव जी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी पार्वती उनकी यह दशा देख बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भोला भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, शिव जी पार्वती को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही भौचक्के रह गए, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में नमक की जगह चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक ग्रास तोड़कर मुंह में दिया, वे सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च ही मिर्च भरी थी। वे सी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भोला भगत शिव जी के मंत्र का जप करते हुए आ पहुंचा। उसने भोग को रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप जी भर कर प्रसाद पाइए। भोले बाबा तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, अतः उसे जीमने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। कभी वे भोला का तो कभी पार्वती का मुख देखने लगते। भोला को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब क्या हो गया? आप अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी उतावली मचा रहे थे, अब क्यों नहीं जीमते? आप जीमोगे तभी तो माता जी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। भोला की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि भोला ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। भोला परोसता गया और भोले बाबा पीते गए। जगत माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देख देख कर मंत्र मुग्ध होती रही। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। भोला को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो और भी ज्यादा रसोई बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर बस ही नहीं रहा और खाता ही चला गया। किंतु तभी भोला भक्त रुआसा होकर बोला, सेठ जी वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी ही रह गई। ममतामयी पार्वती माँ से भोला का रुआसा मुख देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदे अपने कंठ में टपका ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चख कर जगत जननी तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भगत बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4-4 एकादशी हो जाती है,
किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर न हो। यह कहकर जैसे ही भोला ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भोला दौड़कर उनके चरणों में लौटता गया और उन्हीं में समा गया। तो इतने भोले हैं हमारे भोलेनाथ। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी और एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय माता पार्वती।